बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संधि हिंदी की जान है। यानी कि जिसको संधि समझ में आ गई, जो भी संधि करना सीख गया, इसका मतलब उसने आधी जंग जीत ली, क्योंकि संधि और समास ही जान होती है भाषा की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो संधि रहेगा। आप पहले थोड़ा बहुत सामान्य परिचय हम इसका देख लेते हैं। संधि किसे कहते हैं? यानी कि जहाँ पर परस्पर दो वर्ण या दो ध्वनियां मिलकर उनमें जो विकार उत्पन्न हो जाता है, जो बदलाव आ जाता है, उसे संधि कहते हैं। यानी कि समास हमने पढ़े थे, समास में शब्दों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है, जबकि संधि के अंदर वर्ण या ध्वनियों का क्या होता है? मेल होता है। जब दो वर्ण मिलते, दो ध्वनियां मिलती है, तो उनमें एक प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है, बदलाव आ जाता है। उस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब देखिए, जो संधि है वह, जैसे हम थोड़ा संधि और समास में अंतर करके देखते हैं। अब देखिए, भाषा के अंदर, हिंदी भाषा है तो शब्द का निर्माण चार प्रकार से होता है। यानी कि आपको मैंने बता दिया, हिंदी के अंदर उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इन चार प्रक्रियाओं से नए शब्द बनाए जाते हैं। आगे बात समझ में? कुछ शब्द हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि शब्द आपको बताए थे मैंने, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, तो रूढ़ शब्द तो आप जानते हो, ऐसे शब्द होते हैं जिनके सार्थक खंड या टुकड़े नहीं होते, वो रूढ़ होते हैं। और यौगिक शब्द वो होते हैं जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के मेल से बने होते हैं। और योग रूढ़ वो होते हैं जो विशिष्ट अर्थ में क्या होते हैं? रूढ़ होते हैं। उनका सामान्य अर्थ न निकलकर अन्य अर्थ निकलता है, जैसा कि बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर, क्योंकि कई बार प्रश्न बिल्कुल ईजी होता है और वो यूँ पूछ लेता है, संधि की परिभाषा में ऊर्जा देता है। यानी कि देखिए, संधि में क्या होता है? शब्दों का मेल नहीं होता है। शब्दों का मेल समास में होता है, संधि में केवल वर्ण और ध्वनियों का मेल होता है। जैसे ये पहला उदाहरण है, तो ये कैसे बना है? ये बना है आपका गज प्लस आशीन, मगर संयोग से यहाँ पर क्या है? संधि भी है। ठीक है ना, एक प्रकार से संयोग मानो। वैसे मूल रूप से किसके लिए लिया था? ये मैंने समास के लिए लिया था। गज प्लस आसीन। तो यानी कि देखिए, यहाँ पर ये दोनों शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? गजासीन। हालांकि यहाँ संधि भी है, अ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो यानी कि आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ये बात समझ में? इसको तोड़ो, चरण प्लस अमृत बराबर अ प्लस अ मिलकर क्या हो गया? आ हो गया। चरणामृत में कौन सा समास है? क्या इस शब्द में समास भी है क्या? शरणामृत, हाँ, कोई बता सकता है इसमें समास भी है? शरणामृत शब्द में समास भी हो सकता है क्या? समास है कि नहीं है इसमें? इसमें समास भी है। अब ये करो, मुझे बताओ कौन सा समास है चरणामृत में? हाँ, अरे कर्मधारय हो जाएगा ना, अमृत रूपी चरण। ठीक है ना, ऐसे कर दोगे चरणामृत। ठीक है ना,
इसका मतलब आप लोगों ने समास अच्छे प्रकार से नहीं पढ़ा, ठीक है ना, ये साबित होता है इससे। हाँ देखो परिभाषा देखिए विधि विधान के साथ। अब हम देखते हैं संधि शब्द का अर्थ है मेल। मेल का मतलब तो आप जानते हो, दो वर्ण दो ध्वनियां आपस में क्या होती है, मिलती है, और उनमें एक बदलाव आता है, एक विकार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। व्याकरण में संधि का अर्थ दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न परिवर्तन या विकार से होता है। ये संधि की परिभाषा है कि बात समझ में। परस्पर दो वर्ण या दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए रमेश, अब यहाँ पर रमा प्लस ईश, यानी कि क्या क्या मिला, आ प्लस ई, यह दोनों मिलने से क्या बन गया आपका, कौन सी संधि हो गई, गुण हो गए ना। रमा प्लस आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो गई। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इति प्लस आदि, यानी कि ई और आ मिला, तो अब आप इस पे ध्यान मत दीजिए, इन दोनों पे दीजिए। ई और आ को दोनों को एक साथ मिलाकर बोलिए या, तो आपका क्या बन गया, या। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, जहां पर भी, यानी कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है बताए, एण स्वर संधि। तो जहां पर इसमें एक ध्यान रखना है, जब भी व्यंजन के अंदर से कोई स्वर बाहर निकलता है तो व्यंजन हमेशा क्या रह जाता है, आधा रह जाता है, क्योंकि स्वर क्या होता है, आत्मा होती है, और शरीर क्या होता है, व्यंजन को क्या माना जाता है, शरीर माना जाता है। तो इस प्रकार से उदाहरण हम बहुत सारे देखेंगे, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब आप जानते हो जो संधि होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की संधि होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पहली संधि लेते हैं हम स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी कि जहां पर परस्पर दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो बदलाव आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि में हमेशा स्वर ही मिलते हैं, ठीक है ना, व्यंजन नहीं आएगा, आगे भी स्वर आएगा और पीछे भी क्या आएगा, स्वर आएगा, तो स्वरों के मेल से उनमें बदलाव होगा। अब स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, यानी कि जहां पर दो समान स्वर मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। जैसे अ प्लस अ, या ई प्लस ई, उ प्लस उ, री प्लस री, तो ये सभी मिलेंगे तो इनका कौन सा रूप हो जाएगा, दीर्घ, यानी कि बड़ा रूप हो जाएगा। तो अब क्रमबद्ध विधि विधान से हम पहले परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट डालिए, परिभाषा, संधि की परिभाषा डालिए, लिखो। बोर्ड पे कम ध्यान देना, मैं बोलूं जिसके और ज्यादा ध्यान देना, नहीं तो बोर्ड पे जान क्या लिखोगे आप, लिखो लिखो। परस्पर 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 दो वर्णों, परस्पर दो वर्णों या ध्वनियों, परस्पर दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से, परस्पर दो वर्णों या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब इसमें 2-5 उदाहरण परिभाषा के नीचे बोर्ड पे से डायरेक्ट टिप लीजिए आप, ठीक है ना। परिभाषा के नीचे 2-3 उदाहरण लिख लो, रमेश लिख लो, परोपकार लिख लो, इत्यादि लिख लो, सदैव लिख लो, 4 उदाहरण लिख लो इस परिभाषा के नीचे।
अरे परिभाषा के नीचे जैसे करके 4 उदाहरण लिख लो, परिभाषा के नीचे कोई से भी बोर्ड पे से, ठीक है ना। अभी अपन संधि का विधि विधान नियम नहीं पढ़ रहे, केवल परिभाषा देखिए। अभी तो 4 उदाहरण लिख लो कोई से भी। लिख लिया, एक नोट लगाओ, यहां से प्रश्न आया हुआ है, नोट लगाकर लिखिए, नोट डालकर लिखो भाई। लिखो संधि केवल 2 ध्वनियों, संधि केवल 2 ध्वनियों के बीच में होती है। संधि केवल 2 ध्वनियों के बीच में होती है, शब्दों के बीच नहीं, शब्दों के बीच नहीं, शब्दों के बीच नहीं। शब्दों के बीच क्या होता है? अरे शब्द किस में मिलते हैं? समास में, ठीक है ना। शब्दों के बीच नहीं, संधि होते समय, संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। अगला पॉइंट डालिए, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, संधि विच्छेद। अब देखिए संधि विच्छेद किसे कहते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, यानी कि जो आपके सामने संधि की प्रक्रिया से जो शब्द बना है उसे पुनः वापस उसी रूप में लाना, जिस रूप से मिलकर वो बना है, उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। सीधी सी बात है। लिखो, परिभाषा लिखो इसकी। 2 वर्णों के परस्पर, संधि विच्छेद की परिभाषा लिखिए। 2 वर्णों के परस्पर मेल से बने, 2 वर्णों के परस्पर मेल से बने नए शब्द को, नए शब्द को पुनः, नए शब्द को पुनः पहले वाली स्थिति में लाना, पुनः पहले वाली स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। संधि विच्छेद कहलाता है। विच्छेद शब्द में कौन सी संधि है? कोई बता सकता है? हाँ, कौन सी संधि है विच्छेद में? व्यंजन संधि। क्या नियम है इसका? इसका नियम है स और सनी। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कोई सा भी स्वर आ जाए, XYZ, तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण छ छतरी वाला आ जाए, छ, तो बीच में किसका आगमन हो जाता है? छ का आगमन हो जाता है। जैसे तरु छाया, अनुच्छेद, मातृ छाया, छत्र छाया, हो गया ना। विच्छेद, अनुच्छेद, तो सब में च च च च आ जाता है बीच। हाँ, जैसे उदाहरण लिख लो, इस परिभाषा के नीचे 2 उदाहरण लिख लो। अधिकांश, अधिक प्लस अंश, अधिकांश, अधिक प्लस अंश।
अधिक प्लस अंश। सूर्य उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय। महात्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा। चलो आगे बढ़िए। अगला पॉइंट डाले, संधि के भेद। संधि के भेद लिखो। संधि के 3 भेद होते हैं, या संधि 3 प्रकार की होती है, कुछ भी लिख लो। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, नाम लिखिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हो गया काम यहां तक। वापस डालिए स्वर संधि, स्वर संधि। अब स्वर संधि की परिभाषा लिखिए। देखिए स्वर संधि कहां पर होती है? जहां पर 2 स्वरों में क्या हो जाता है? विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा लिखिए। 2 स्वरों के परस्पर, 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले, 2 स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को, परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखिए। उदाहरण लिखिए। अधीन, पराधीन, पर प्लस अधीन बराबर पराधीन। उदाहरण लिखो। पर प्लस अधीन बराबर पराधीन। पर प्लस अधीन बराबर पराधीन। दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। दया प्लस आनंद बराबर दयानंद। अब देखिए यहां पर भी किससे किसका मेल हो रहा है? स्वर से स्वर का मेल हो रहा है और दीर्घ स्वर संधि हो रही है। आ यहां पर भी दोनों दीर्घ स्वर मिलकर भी क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। यानी कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर होगा और जो प्रथम शब्द द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण भी क्या होगा? स्वर ही होगा। आगे और पीछे दोनों ही स्वर मिलेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट डालिए, स्वर संधि के भेद। अगला पॉइंट डालो, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। लिखे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 लिखिए, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 लिखिए, गुण स्वर संधि।
गुण स्वर संधि। नंबर 3 लिखिए वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 लिखिए एण स्वर संधि। यहाँ पर वो लगा लेना, नहीं तो तुम भी गलत ही देखो। यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इसको ऐसे भी लिखते बोस हो गए, सोए यार क्या बीमारी आ गई। ठीक है ना, वृद्धि स्वर संधि। और 5वां भेद हो जाएगा आपका अयादि स्वर संधि। ये इसके 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए इससे पहले वाले पेपर में बीएसटीसी के पेपर में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया उसने। उसने क्या पूछा, स्वर संधि का सही क्रम बताइए। अब लो ऊपर से पूछ लिया, आप जान क्या संधि के नियम पढ़ रहे थे, उसने क्या पूछ लिया, क्रम ही पूछ लिया ऊपर। तो ये जो संधि है ये क्रम से होती है। यदि आपने उल्टा सुल्टा कर दिया, हेड के पहले वर्दी रख दी, वर्दी के कई फर्क पड़ जा, आगे पढ़ो पाछे पढ़ो, ऐसे फर्क पड़ जाता है बहुत बड़ा। तो यहाँ से प्रश्न उठा लिया। तो इसको इसी क्रम में याद रखना है। पहले दीर्घ संधि आती है, फिर गुण आती है, फिर वृद्धि, फिर हेड, फिर अयादि। इसका एक क्रम होता है। इससे अगले साल के पेपर में एक क्रम पूछा था कि स्वर संधि का सही क्रम क्या होता है। ठीक है ना। तो एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ लेता है। पूरी नॉलेज आपको होना चाहिए। अब वापिस नंबर 1 डालिए, आपकी कौन सी संधि आ जाएगी अब, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि कहां पर होती है, देखो इसका सूत्र देखिए। पहले यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आए तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है, आए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ी ही आए और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी क्या है, बड़ा ही आए, तो दोनों के मेल से बड़ा ही हो जाए। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा ओ आए तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी बड़ा ओ आए, तो दोनों के मेल से बड़ा ओ हो जाए। यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण री बड़ा री जान दो ना, 2 चुल्ले प्लस री बड़ा री आए, तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, बड़ा री हो जाएगा। इस प्रकार से ये 4 डिजिट की संधि है आपकी। आगे बात समझ में। दीर्घ स्वर संधि के अंदर देखिए उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, मत अनुसार। तो यानी कि मत प्लस अनुसार। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ रहा है, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, दोनों के मेल से क्या बन गया, आ बन गया। उसी प्रकार से देखिए गजानन, तो गज प्लस आनंद, सीमांत, सीमा प्लस अंत, श्रद्धानंद,
श्रद्धा प्लस आनंद, आ प्लस आ बराबर भी क्या होगा, आई होगा, श्रद्धानंद। परमार्थ, परम प्लस अर्थ, पर्वतारोही, पर्वत प्लस आरोही। सेवार्थ, सेवा प्लस अर्थ। विद्यालय, विद्या प्लस आलय। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो दीर्घ स्वर संधि की आप परिभाषा लिखिए, दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा लिखिए, लिखो। जहां पर दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा, आवाज नहीं आ रही, देखो आ रही है, देखो। जहां पर परस्पर दो समान स्वर मिलकर, जहां पर परस्पर का मतलब आपस में, ठीक है ना, परस्पर दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ का मतलब बड़ा, दीर्घ हो जाते हैं, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। सूत्र उतार लो, ये इसके नीचे डायरेक्ट, ये सूत्र बाद में उदाहरण लिखना है, पहले सूत्र उतार लो। है आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई ओब्लिक ई बराबर बड़ी ई, ये सूत्र उतार के और फिर ये उदाहरण लिख लो, ठीक है ना। सूत्र लिखे और नीचे उदाहरण लिख लेना। पहले सूत्र उतार लो ताकि क्या है, इसको स्लाइड को आगे बढ़ा दे, नहीं तो मिट जाएगा ये सूत्र। पहले सूत्र लिख लीजिए। क्या नहीं उतारा, उतार लेना। अरे मैं बोल दूं जिसने नहीं उतारा इसे उतार लो। आ प्लस ओब्लिक आ बराबर बड़ा, ई ओब्लिक बड़ी ई, उसमें क्या है, समान समान लिखे, फटाफट 4 डिजिट लिख लो। चलो उदाहरण लिखो अभी फटाफट। जूम करें क्या, मैं दिख रही क्या?
देर स्टॉप हो जाइए, आप एक बार समझ लीजिए, फिर उतारने का काम बाद में करेंगे, ठीक है ना। देखो ये सेकंड स्टेप वाले उदाहरण है, यानी कि ई प्लस ई बराबर बड़ी ई या छोटी ई मिले या बड़ी ई मिले, से कोई फर्क नहीं पड़ता है दीर्घ स्वर संधि में। यानी कि बनना तो क्या है, दीर्घ स्वरी है। चाहे छोटे से बड़ा मिले या बड़े से छोटा मिले या दोनों ही बड़े मिले, तो भी क्या बनेगा, दीर्घ ही बनेगा, यानी कि बड़ा ही बनेगा। जैसे देखिए अभिष्ट, तो यहाँ पर छोटी है, छोटी से छोटी मिलेगी तो क्या बनेगी, बड़ी, अभिष्ट। प्रतीक्षा, यानी कि छोटी से बड़ी मिलेगी तो भी क्या बनेगी, बड़ी, प्रतीक्षा। उसी प्रकार से देखिए रविंद्र, तो यानी कि जो रविंद्र नाम होता है इसको लोग बहुत गलत लिखते हैं, ध्यान रखना। रविंद्र में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जबकि यहाँ पर संधि होती है रवि प्लस इंद्र, तो ई से ई मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी। उसी प्रकार से रविंद्र है, कविंद्र है, सब में बड़ी ही होती है। प्रतीक्षा, यानी कि प्रति प्लस इच्छा बड़ी मिलेगी। उसी प्रकार से मुनि प्लस ईश्वर, तो छोटी से बड़ी मिलेगी तो बड़ी बनेगी, मुनीश्वर बन जाएगा। उसी प्रकार से नारीश्वर, तो नारी प्लस ईश्वर बड़ी से बड़ी मिलेगी तो बड़ी बनेगी। योगीश्वर, योगी प्लस ईश्वर बड़ी से बड़ी मिली तो बड़ी बनेगी। उसी प्रकार से देवी इच्छा, तो यानी कि बड़ी से छोटी मिलेगी तो बड़ी बनेगी, देवी इच्छा। सती इच्छा, उसी प्रकार से बड़ी प्लस छोटी मिलकर बड़ी बन जाएगी। ये वो वाले उदाहरण है। अब देखिए, क्योंकि 4 डिजिट की संधि हमने देखी थी, अ वाली, ई वाली, उ वाली और वी, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि के अंदर ये 4 स्वर आते हैं, इन्हीं की संधि होती है। ये विदु, उदय। अब देखिए विदु प्लस उदय, छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया, दोनों ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ हो जाएगा, तो ये बड़ा ऊ हो गया। उसी प्रकार से अनुदित, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया, अनुदित। भू उष्मा, मधु उष्मा, मधु प्लस उष्मा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ। लघु उर्मी बहुत आता है, अगली बार पूछा था एक, तो लघु छोटे ऊ से बड़ा ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। लघु का मतलब छोटा होता है, उर्मी माना लहर होता है, लहर या तरंग, उसको उर्मी बोलते हैं। उसी प्रकार से देखिए वधु ऊर्जा, बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। भू उष्मा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। उसी प्रकार से वधु उत्सव, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर भी बड़ा ऊ बनेगा। तो इस प्रकार से आपकी ये संधि है। तो इसके अंदर देखिए री वाले उदाहरण छूट रहे हैं, इसके अंदर री वाले में अलग से बता दूंगा आपको, ठीक है ना। आप इन उदाहरणों को उतारिए। अब वापिस खास में छोड़ा था हमने, ये तो उतार लेते ना, अब यहां से उतारना चालू कीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए भाई।